हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है वह आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जो पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाडा, ऑप्शन बी मोंटसेराट, ऑप्शन सी मदिरा, ऑप्शन डी एंगुइला। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मदिरा द्वीप है वह कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है बल्कि यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यह अनवीनीकृत ऊर्जा की बात कर रहा है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी बायोगैस। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी पेट्रोलियम जो है वह अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण और अनवीनीकरण में एक साधारण शब्दों में अगर बात की जाए तो नवीनीकरण एक ऐसे संसाधन होते हैं जो समाप्त योग्य नहीं होते, यानी वह समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि अनवीनीकरण ऊर्जा एक ऐसे संसाधन होते हैं जो समाप्त योग्य होते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो लातविया है वह कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, कोको एक वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, वह मद्रास में किया गया था। ठीक है, कंपनी ने 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी किया था जिसके अंतर्गत यह सभी मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय अवस्था को नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसका आशय होता है कि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में जैसे निवेश की वृद्धि होती है, पूंजी की वृद्धि होती है, परिवहन की वृद्धि होती है, शहरीकरण, जनसंख्या में तीव्रता आती है। ठीक है, ये जो सभी अवस्थाएं होती हैं इसको त्वरित अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न को। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि संघीय शब्द जो है वह प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। आप सभी लोग प्रस्तावना को निश्चित रूप से उसको याद करें क्योंकि हर बार प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आम चुनाव में मतदान जो है वह मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि आम चुनाव में मतदान एक सांविधिक अधिकार है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जो सही उत्तर होगा
वह होगा ऑप्शन डी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमारे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी अनुच्छेद 268। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 267 जो है वह आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न को। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सत्र का प्रथम घंटा, ऑप्शन बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, ऑप्शन सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी प्रश्नकाल के जो ठीक पश्चात का काल होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, ऑप्शन डी धन विधेयक। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि जो धन विधेयक होता है वह प्रथम बार राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता बल्कि वह प्रथम बार लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि की, ऑप्शन सी भारत के लोक लेखा की, ऑप्शन डी भारत की आकस्मिकता निधि की। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति जो है वह नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अंतिम और 15वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए पूंजी आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी सरकारिया आयोग की समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग द्वारा सभी प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कोई सुझाव है तो आप उसको ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।